हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स बीएससी बीएड सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड के पेपर ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी की सेकेंड बुक रिंग थ्योरी की फर्स्ट यूनिट, जिसमें टॉपिक का नाम है रिंग थ्योरी की फर्स्ट यूनिट है। हमारा टॉपिक ये है रिंग थ्योरी। इसमें स्टूडेंट्स आपकी दो यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रिंग, फर्स्ट चैप्टर है बल्ले होता क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले रिंग या बल्ले होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, रिंग जो है उसमें दो संख्याएं परिभाषित होती है। रिंग के लिए आपको सबसे पहले बेसिकली ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए। ग्रुप में एक संख्या डिफाइन होती है और रिंग में दो संख्या डिफाइन होती है। ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि जो संख्या उसमें डिफाइन है उसके लिए वो सहचारी हो, तत्मक अवयव एक्जिस्ट हो, प्रतीक अवयव का प्रतिलोम एक्जिस्ट होना चाहिए। तब इन तीनों गुणधर्मों को अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है किसी संख्या के लिए तो वो उस संख्या के लिए ग्रुप बनता है। और अबेलियन ग्रुप कब होता है स्टूडेंट्स? जब इन तीनों प्रॉपर्टी में फोर्थ प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता गुणधर्म और ऐड हो जाता है, तब वो क्रम विनिमय ग्रुप या अबेलियन ग्रुप बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिंग पढ़ने से पहले आपको ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए। तो रिंग होती है स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब जैसे ग्रुप को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं संख्या उसमें स्टार है, स्टार प्लस हो सकती है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है और कोई संख्या डिफाइन हो सकती है। जैसे कि रिंग को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रिंग में दो संख्याएं होती है, प्लस तथा गुणा। ये वाला रिंग है, ये वाला ग्रुप है। तो रिंग की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी बीजीय निकाय या एक अरिक्त उपसमुच्चय आर प्लस तथा या एक दोबारा डेफिनेशन, एक अरिक्त समुच्चय आर, अरिक्त उपसमुच्चय आर दो द्विधारी संख्याओं प्लस तथा गुणा के लिए रिंग या बल्ले कहलाता है। यदि आर जो है दो द्विधारी संख्याओं प्लस तथा गुणा के लिए बल्ले कहलाता है यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप। आर प्लस के लिए क्या हो स्टूडेंट्स? अबेलियन ग्रुप हो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। नंबर दो, आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट? चार प्रॉपर्टी होती है। पहले हम रिंग की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फिर बाद में आपको आगे वेरीफाई करेंगे कि रिंग के लिए कितने गुणधर्म होने चाहिए। आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, प्रथम संख्या है। आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप हो या सामी समूह हो, सामी समूह है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, सामी समूह है। ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए। ग्रुप अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सामी समूह क्या होता है। नंबर तीन, बंटनता गुणधर्म, बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। बंटनता गुणधर्म वाम बंटन नियम, 10 बंटन नियम है। तो रिंग की कितनी प्रॉपर्टी होती है? रिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, कोई भी अरिक्त समुच्चय, कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय आर या कोई भी बीजीय निकाय आर प्लस तथा गुणा के लिए बल्ले कहलाता है यदि आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप हो, आर गुणा के सापेक्ष प्लस के लिए, गुणा के सापेक्ष प्लस के लिए बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करे। क्या गुणधर्म? आर प्लस के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म से संतुष्ट करे। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? ये रिंग की परिभाषा है। अब रिंग किसी भी बल्ले को रिंग सिद्ध करने के लिए आपको बेसिकली तीन प्रॉपर्टी दिखानी है ये वाली, और तीन प्रॉपर्टी आगे और हम लिखेंगे इनको कि सबसे पहले अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है? चार प्रॉपर्टी होती है। चार प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। प्रथम गुणधर्म है रिंग का, दूसरा गुणधर्म है रिंग का, तीसरा गुणधर्म। ये प्रथम, ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो आगे चार प्रॉपर्टी से बनती है। आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो तो सबसे पहले आर प्लस के लिए क्या होना चाहिए? सहचारी होना चाहिए, साचरेता गुणधर्म। आर प्लस के लिए सहचारी हो अर्थात
तीन एलिमेंट बिलोंग करें कहाँ से, आर से। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी और प्लस सी। नंबर 2 कौन सा अवयव, तत्समक अवयव। प्लस के लिए सिद्ध कर रहे हैं तो गुणा का या योग का तत्समक अवयव क्या होता है स्टूडेंट, जीरो। तो जीरो जो है वो रिंग आर में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए जीरो बिलोंग्स टू आर को, अर्थात यहाँ आई ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस, ये तत्समक अवयव की कंडीशन होती है। नंबर 3 प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जो है प्रतिलोम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो प्लस के लिए लिख रहे हैं, प्लस के लिए ए का प्रतिलोम माइनस होता है, गुणा के लिए ए का प्रतिलोम 1/a होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रतिलोम अवयव है तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए माइनस ए बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट होना चाहिए, अर्थात ए प्लस जो संक्रिया है वो ये इसका प्रतिलोम है, आइडेंटिटी आनी चाहिए। या इसके प्रतिलोम में प्रतिलोम अवयव को मूल अवयव से ऐड करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये क्या है, दक्षिण प्रतिलोम, ये वाम प्रतिलोम। वाम साइड में प्रतिलोम एलिमेंट आता है तो वाम प्रतिलोम, दक्षिण साइड में आता है तो दक्षिण प्रतिलोम। नंबर 4 है कौन सी प्रॉपर्टी, कर्म विनिमयता। अबेलियन ग्रुप है तो कर्म विनिमय होना चाहिए। कर्म विनिमय मतलब प्रत्येक दो एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए प्लस बी किसके बराबर हो स्टूडेंट्स, बी प्लस ए के बराबर। आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप को 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये चारों दिखानी है, अगर किसी को हमें बल्ले सिद्ध करना है तो उस कंडीशन में चारों प्रॉपर्टी हमें शो करनी है। नंबर 2 आर गुणा के लिए क्या स्टूडेंट, सेमी, इसको लिखेंगे प्रथम गुणधर्म है तो R11, इसको लिखेंगे R12। प्रथम संक्रिया सेकंड प्रॉपर्टी, प्रथम संक्रिया थर्ड प्रॉपर्टी, प्रथम संक्रिया फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आगे वाला है R गुणा के लिए सेमी स्मॉल हो, सामी ग्रुप को। तो सामी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ओनली सात्विका गुणधर्म, ए की प्रॉपर्टी दे सेकंड प्रॉपर्टी प्रथम गुणधर्म। तो R21 क्या होती है स्टूडेंट, सहचारी हो गुणा के लिए, गुणा के लिए सेमी ग्रुप होता है, R गुणा के लिए सेमी ग्रुप हो तो सहचारी हो मतलब ए बी और सी तीन एलिमेंट है R से बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। ये क्या स्टूडेंट्स, ये है साचरेता गुणधर्म गुणा के लिए। कोई भी ग्रुप है वो सेमी ग्रुप कब कहलाता है, जब वो संक्रिया के लिए क्या हो, सहचारी हो। अब लास्ट में क्या, बंटन का गुणधर्म, मतलब तीन एलिमेंट स्टूडेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो बंटन का गुणधर्म पहले वाम बंटन नियम, वाम बंटन नियम, वाम बंटन नियम। तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है इसका फर्स्ट गुणधर्म है तो R31, R31 है वाम बंटन नियम, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 R32 दक्षिण बंटन नियम, दक्षिण बंटन नियम। तो अब की बार बी प्लस सी आगे क्रॉस ए, दक्षिण साइड में क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये वाला मान आ जाएगा। तो वाम बंटन है R31 है वो R32 के बराबर होना चाहिए, मतलब R31 का जो मान आएगा वो R32 के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी अरिक्त समुच्चय या बीजीय निकाय दो संक्रियाओं प्लस तथा गुणा के लिए अगर इतने गुणधर्म सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो एक वलय कहलाता है। और वलय में जो हमारे पास जो संक्रियाएं होगी एक तो प्लस होगी और एक गुणा होगी, अगर इनके अलावा कोई और संक्रिया हमारे पास आती है तो उनको हम क्या मानेंगे कि प्रथम संक्रिया क्या योग है और सेकंड संक्रिया क्या उसकी गुणा है। तो ये रिंग की डेफिनेशन होगी। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी है रिंग के लिए, वो प्रॉपर्टी ये है कि हमारा जो रिंग में दो
दो संख्या है प्लस और गुणा। प्लस का तत्समक अवयव पता है, ग्रुप में आया है 0 होता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है 1 है, ग्रुप में आया है, याद रखना है। योग का तत्समक अवयव 0 है और गुणा का 1 है। 1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब है ये जो है आइडेंटिटी अवयव और तत्समक अवयव प्लस के लिए क्या होता है, प्लस के लिए प्रतिलोम एलिमेंट होता है -1, गुणा के लिए a का प्रतिलोम अवयव होगा 1/a। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ एग्जांपल्स है जो रिंग है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ 2+ के लिए रिंग के कुछ उदाहरण बता रही हूँ आपको। जैसे r+ और गुणा के लिए रिंग है जड़ प्लस तथा गुणा के लिए, ये वाला इसका एग्जांपल है प्लस और गुणा के लिए। जड़ पूर्णांकों का समुच्चय होता है, जड़ में एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 ये वाले एलिमेंट होते हैं। तो जड़ प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप बनेगा, देख लेना आप। और जड़ गुणा के लिए सेकंड ग्रुप बनेगा और बंटन का गुणधर्म का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं बंटन गुणधर्म का पालन करती है। अतः ये वाला जो है वो एक रिंग बनेगा, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है, आप उसे देख सकते हो। अब क्या है, आगे वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिंग। ये रिंग ऑफ स्टूडेंट्स इतना अब आगे है, आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक में लिखिए इधर टाइप्स ऑफ रिंग। रिंग के प्रकार या बल्ले के प्रकार, बल्ले के प्रकार। मुख्य रूप से रिंग जो है स्टूडेंट्स वो 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है रिंग। प्रथम प्रकार है तत्समकी बल्ले, तत्समकी बल्ले, तत्समकी बल्ले या तत्समकी बल्ले या इसको बोलेंगे रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। मतलब रिंग विद यूनिटी मतलब जो रिंग अपने साथ तत्समक अवयव रखता हो। देखिए स्टूडेंट्स, रिंग में हमें पता है 8+ के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप है तो योग का तत्समक तो पहले ही आ गया उसमें। बल्ले तो क्या, बल्ले कितनी प्रॉपर्टी है हमारे पास, 8+ के लिए अबेलियन ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप में तत्समक अवयव मतलब 8+ के लिए अबेलियन ग्रुप और प्लस का तत्समक अवयव जो है वो 0 होता है। तो 0 तो इसमें एग्जिस्ट है, परंतु गुणा के लिए की प्रॉपर्टी है इसमें सेमनेस है और वो साचरेता गुणधर्म है। तो इसका मतलब है कि रिंग विद यूनिटी तत्समकी बल्ले की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वह बल्ले या वह रिंग जो अपने साथ गुणा का तत्समक अवयव रखेगा वो तत्समकी बल्ले कहलाएगा। मतलब एक बल्ले तत्समकी बल्ले कहलाता है यदि उसमें गुणा के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है, अर्थात 1 बिलोंग्स टू r। या गुणा वाले को भी लिखते हैं e बिलोंग्स टू r। अगर e r में है तो r क्या कहलाता है, तत्समकी बल्ले। अर्थात प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए a डॉट e बराबर e डॉट a, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। गुणा की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास r21, तो इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे हमें r22। r22 प्रॉपर्टी हमारी क्या कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए तत्समक r के लिए e बिलोंग्स टू r विद्यमान हो, अर्थात a डॉट e बराबर e डॉट a। मतलब गुणा का तत्समक अवयव जिस रिंग में विद्यमान होता है वह तत्समकी बल्ले कहलाता है। फर्स्ट प्रकार ऑफ स्टूडेंट। सेकंड प्रकार है इसका, सेकंड प्रकार है क्रम विनिमय बल्ले, क्रम विनिमय बल्ले। सेकंड प्रकार है क्रम विनिमय बल्ले, क्रम विनिमय बल्ले, क्रम विनिमय बल्ले सेकंड प्रकार है इसका। क्रम विनिमय बल्ले की कंडीशन क्या होगी, जैसे रिंग विद यूनिटी, गुणा के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो तब वो रिंग विद यूनिटी कहलाता है, तत्समकी बल्ले कहलाता है। सेम प्रॉपर्टी है, r+ के लिए अबेलियन ग्रुप पढ़ लिया है, मतलब r+ के लिए क्रम विनिमय होगा तभी वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो मतलब सेकंड संक्रिया गुणा के लिए अगर कोई रिंग क्रम विनिमय है, मतलब अगर कोई बल्ले, यदि कोई बल्ले r अपनी द्वितीय संक्रिया गुणा के लिए क्रम विनिमय है तब वह क्रम विनिमय बल्ले कहलाता है। अर्थात r गुणा के लिए क्या हो, r गुणा के लिए यदि क्रम विनिमय हो तब वह क्रम विनिमय बल्ले कहलाता है। अर्थात प्रत्येक a b बिलोंग्स टू r के लिए r21 प्रॉपर्टी आ गई, r22 आई, r22 मतलब तत्समकी बल्ले, ये वाली हमारी r23 गुणा की प्रॉपर्टी है, a क्रॉस b बराबर होना चाहिए b
0 से। तो ये किसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? ये है तत्सम वलय की आ गई। ये क्रम विनिमय वलय की प्रॉपर्टी हमारे पास। जो गुणा के लिए क्रम विनिमय होगा, जो रिंग गुणा के लिए क्रम विनिमय वो क्रम विनिमय वलय कहलाएगा। गुणा के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट है तो वो तत्सम वलय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रिंग और रिंग के दो प्रकार। अब है कोई रिंग का एक उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जड़ प्लस 4 गुणा। ये वाला वलय तो है, यहाँ पे हमें देखा वलय की सारी प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी जो है, जड़ प्लस के लिए अभिलयन ग्रुप बनेगा, जड़ गुणा के लिए सेमी ग्रुप बनेगा, जड़ गुणा के सापेक्ष योग के लिए बंटनता को सेटिस्फाई होगा। रिंग तो है स्टूडेंट्स। अब इसके एलिमेंट होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये वाले एलिमेंट होते हैं जड़। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें 1 एग्जिस्ट है, मतलब 1 बिलोंग्स टू जड़, 1 बिलोंग्स टू जड़। तो गुणा का तत्व 1 है तो 1 जड़ में है, अतः ये तत्सम की वलय है। और संख्याएं क्या है? क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है। आगे जिसमें -1 × 3 तो इधर 3 × -1 संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है। इसका मतलब जड़ जो है वो तत्सम की और क्रम विनिमय वलय दोनों है। इसका एग्जांपल हो गया। अब आगे है कुछ प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, आगे और है रिक्त वलय कौन सा होता है? एक रिक्त एम्प्टी रिंग। जैसे रिक्त समूह होता है, रिक्त सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो प्लस तथा गुणा के लिए, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? रिक्त वलय कहलाता है। और रिक्त वलय को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है शून्य वलय, जिसमें ओनली शून्य एलिमेंट एग्जिस्ट हो, मतलब रिंग R जो है वो शून्य अवयव एग्जिस्ट है, इसमें शून्य अवयव है, प्लस तथा गुणा के लिए क्या है? एक शून्य वलय कहलाता है। शून्य वलय, रिक्त वलय। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है रिंग की, या प्रथम थ्योरम है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख देती हूँ, आपको याद रखनी है। थ्योरम 1.2 है कि प्रत्येक 1.2 है, 1.1 थ्योरम है A, B और C बिलोंग्स टू R, मतलब A 0 बराबर होता है 0 A या 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, याद रखिए। A × -B बराबर होगा -AB बराबर होगा -A और B। प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स याद रखनी है। -A × -B बराबर होगा AB। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है A बंटनता गुणधर्म में A × -B, B - C बराबर होगा AB - AC। फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट B - C × A, BA - C। बंटनता गुणधर्म स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी 2.1 थ्योरम में जो आपको याद रखनी है। उसके बाद है पूर्णांक घात क्या होता है। पूर्णांक घात वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने ग्रुप में भी पढ़ी है। कोई भी हमें क्या दे रखा हो? रिंग दे रखा हो, जैसे a की पावर m है × a की पावर n है। इसका मतलब है कि a कितनी बार आया स्टूडेंट्स? m बार आया है, इनटू a कितनी बार आया स्टूडेंट? a कितनी बार आया? n बार आया है। यहाँ से एक बार तो मतलब इसका मान 5 मान लिया, इसका मान कितनी बार मान लिया? 6 मान लिया। एक बार तो ये आ गया 5 बार, एक बार ये आ गया 6 बार, तो इसका मतलब 5 बार आया, 6 बार, मतलब टोटल कितनी बार आ गया स्टूडेंट्स? 11 बार, 11 बार आ गया। तो यहाँ से a × कितनी बार स्टूडेंट्स? 5 प्लस है या m प्लस n बार आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स am बार आया तब इसको ये वाला लिखा, और am प्लस n तो a कितनी बार आ गया स्टूडेंट? m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, पूर्णांक लगाते हैं, गुणा में ऐड होती है, भाग में माइनस होती है। ये वाली छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपको क्या करनी है? याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स बूलियन वलय की डेफिनेशन। बूलियन वलय, बूलियन वलय, बूलियन थर्ड प्रकार है ये बूलियन वलय। क्या स्टूडेंट्स, कोई भी रिंग R जो है वो बूलियन वलय कब कहलाता है? जब उसका प्रत्येक अवयव वर्ग सम, वर्ग के रूप का वर्ग सम, मतलब R प्लस तथा गुणा के लिए बूलियन वलय कहलाता है। यदि बूलियन वलय कहलाता है यदि R का प्रत्येक अवयव वर्ग सम हो, वर्ग के रूप का। यदि R का प्रत्येक अवयव, R का प्रत्येक अवयव वर्ग सम, वर्ग सम
मतलब आर प्लस तथा गुणा के लिए मूल्य बल्ले कहलाता है यदि आर का प्रत्येक अवयव क्या हो स्टूडेंट्स वर्ग सम हो। आर का प्रत्येक अवयव वर्ग सम हो तब मूल्य बल्ले कहलाता है। अब क्या स्टूडेंट्स जैसे कोई रिंग लेते हैं आर प्लस तथा गुणा के लिए, जैसे वर्ग सम 0 और 1 दो ऐसे एलिमेंट है, 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, ये एक रिंग है प्लस तथा गुणा के लिए। अगर इनकी संख्या सारणी बनती है तो दो एलिमेंट है 0 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये मूल्य बल्ले बनती है प्लस तथा गुणा के लिए, क्योंकि रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या स्टूडेंट्स एक मूल्य बल्ले है। तत्सम की भी बनती है, कर्म विनिमय में भी बनती है, तो इसका मतलब मूल्य बल्ले का जो एग्जांपल है ये वाला 0 और 1, ये क्या है तत्सम के कर्म विनिमय बल्ले भी बनता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिंग का बल्ले में शून्य के भाजक, बल्ले में शून्य के भाजक, जीरो डिवाइजर इन ए रिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। बल्ले में शून्य के भाजक, बल्ले में शून्य के भाजक, जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। कोई भी रिंग दे रखा है स्टूडेंट्स उसमें शून्य के भाजक होते क्या है, जैसे रिंग आर प्लस तथा गुणा के लिए रिंग है, बल्ले में इसमें शून्य के भाजक क्या होंगे स्टूडेंट्स, मतलब रिंग आर में दो ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, मतलब रिंग आर में आर प्लस तथा गुणा में शून्य के भाजक विद्यमान होंगे यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू R, प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव, मतलब प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए एक ऐसा अवयव B बिलोंग्स टू R विद्यमान हो कि A क्रॉस B बराबर 0, जहां A भी क्या स्टूडेंट्स नॉन जीरो और B भी क्या स्टूडेंट्स नॉन जीरो, तब A तथा B दोनों क्या है बल्ले R में शून्य के भाजक कहलाते हैं। मतलब रिंग R में ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट हो, रिंग R में प्रत्येक का साइन डालते हैं स्टूडेंट, रिंग R में ऐसे अवयव एग्जिस्ट हो कि उन दोनों का गुणा जो है वो 0 के बराबर है, जैसे A मल्टीप्लिकेशन B बराबर 0, जहाँ पे ना तो A का मान 0 है ना ही B का मान, जहाँ ना तो A इक्वल टू 0 ना ही B इक्वल टू 0, फिर भी दोनों का गुणा क्या है 0 है, तो A तथा B रिंग R में शून्य के भाजक कहलाते हैं। अगर ऐसे एलिमेंट A क्रॉस B बराबर 0, ना तो A का मान 0 और ना ही B का मान 0, अगर ऐसे अवयव रिंग R में विद्यमान है तो वो क्या कहलाता है बल्ले में शून्य के भाजक कहलाते हैं। अब नंबर 2 पे है बोले कि में शून्य के भाजक, आगे इनको डिवाइड कर दिया शून्य के भाजकों सहित बल्ले, शून्य के भाजकों सहित बल्ले, शून्य के भाजकों सहित बल्ले, ये वाला शून्य के भाजकों सहित बल्ले का मतलब है कि कोई भी रिंग R है तो शून्य के भाजकों सहित कहलाती है यदि उसमें शून्य के भाजक विद्यमान हो, अर्थात बस इतनी कंडीशन, अर्थात प्रत्येक या A B बिलोंग्स टू R के लिए, A B बिलोंग्स टू R के लिए A क्रॉस B का मान 0, जहां A का मान भी नॉट इक्वल टू 0 तथा B का मान भी नॉट, ना तो A 0 ना B 0, फिर भी A इंटू B बराबर 0। जैसे एक रिंग लेते हैं, रिंग R प्लस तथा गुणा के लिए एलिमेंट स्टूडेंट्स में 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक एलिमेंट है, एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, ये रिंग है स्टूडेंट्स। इनके दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 into 3 ले लिया स्टूडेंट्स, 2 into मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 into मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा 0, जहाँ पे ना तो 2 का मान 0 ना ही 1 का मान 0। कुछ एलिमेंट ऐसे रिंग में एग्जिस्ट होने चाहिए कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर है, परंतु ना तो A 0 ना ही B 0, ना तो पहला एलिमेंट 0 ना ही दूसरा एलिमेंट 0, तो 2 और 3 इसमें शून्य के भाजक, तो इसमें शून्य के भाजक विद्यमान है, तो इस शून्य के भाजक को सहित बल्ले कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, शून्य के भाजकों सहित बल्ले वही बनते हैं जहां पर एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाले एग्जांपल हो, वरना इनके अलावा कोई भी रिंग है वो शून्य के भाजकों सहित नहीं बनती है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर और भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स में, जैसे 3 into 4 करेंगे, तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है 6 into 4 करेंगे तो इसका मान आएगा 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0, ना 3 0 ना 4 0, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या है इसमें शून्य के भाजक है।
नंबर 3, शून्य के भाजकों रहित वलय। शून्य के भाजकों रहित वलय मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, शून्य के भाजकों रहित वलय। शून्य के भाजकों रहित वलय कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स? मतलब कोई भी रिंग आर हो जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो, शून्य के भाजकों रहित कहलाती है। अर्थात कंडीशन, डेफिनेशन तो सीधी बन गई, मतलब वह रिंग आर की वह वलय आर शून्य के भाजकों रहित कहलाता है जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, दो एलिमेंट ऐसे होने ही नहीं चाहिए उसमें कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जीरो आता है, परंतु ना तो पहला जीरो ना ही दूसरा जीरो, तो वो शून्य के भाजकों रहित सही एलिमेंट है। वो ऐसे एलिमेंट उस रिंग में होने नहीं चाहिए, मतलब वह वलय आर शून्य के भाजकों रहित कहलाता है यदि उसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए क्रॉस बी का मान यदि जीरो है तो या तो यहाँ पे या तो ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, मतलब इन दोनों में से एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तब इन दोनों का गुणा है वो जीरो आएगा। ए मल्टीप्लिकेशन बोल लो बी बराबर जीरो, या तो ए जीरो या बी जीरो, इनमें से एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ये शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन है, कंडीशन याद रखनी है, बार बार काम में आएगी। सहित की कंडीशन है दोनों का गुणा जीरो, ना तो ए जीरो ना ही बी जीरो, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए स्टूडेंट्स, फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो हो। और थर्ड एक कंडीशन है कि दो एलिमेंट उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, ना तो ए जीरो ना ही बी जीरो, दोनों ही जीरो नहीं है, या तो ए जीरो या बी जीरो, इन सहित में एक जीरो होना चाहिए, सहित में दोनों ही नॉन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है स्टूडेंट। अब उसके बाद है निरसन नियम, ये कंडीशन है फ्रेंड्स। उसके बाद निरसन नियम आता है, जो कंडीशन आपको याद रखनी है सहित वलय की और शून्य के भाजकों रहित वलय की। निरसन नियम, निरसन नियम जैसे हमारे पास रिंग में कितनी संधि है स्टूडेंट्स? निरसन नियम, निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है स्टूडेंट्स? रिंग में दो प्रॉपर्टी, दो संख्या प्लस अथवा योग के लिए निरसन नियम की कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो प्लस के लिए निरसन नियम, योग के लिए निरसन नियम, तो a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो दिस यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आ जाएगा b बराबर c। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है ये क्या फ्रेंड्स? वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, b प्लस a बराबर c प्लस a, तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज b बराबर c, तो b बराबर c, ये कहलाता है वाम निरसन नियम, ये वाला दक्षिण निरसन नियम। कोई कंडीशन नहीं होती योग के लिए, परंतु मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होती है। गुणा के लिए निरसन नियम कब सेटिस्फाई होगा? जब जो सेम एलिमेंट आता है वो नॉन जीरो हो, अर्थात अब स्टूडेंट्स गुणा के लिए निरसन नियम, गुणा के लिए निरसन नियम, वाम निरसन नियम लिखेंगे, मतलब a एक नॉन जीरो एलिमेंट हो, दिस इंप्लाइज a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c है, ये नॉन जीरो अवयव है, एक नॉन जीरो होना चाहिए, तब दूसरा है वो b बराबर c आएगा, b बराबर c, ये कहलाता है वाम निरसन नियम, स्टार्टिंग वाला एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए निरसन नियम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन है या दक्षिण निरसन नियम की वही b क्रॉस a बराबर c क्रॉस a, तो यहाँ से b बराबर c, ये दक्षिण निरसन नियम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आता है शून्य के भाजकों, भाजक क्या है रिंग में? शून्य के भाजकों सहित वलय रहित वलय। अब उसके बाद है रिंग में निरसन नियम, निरसन नियम क्या है? प्लस के निरसन नियम के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, गुणा के निरसन नियम होता है, उसमें एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो अवयव होना चाहिए। अब इनके ऊपर आधारित इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है रिंग थ्योरम में स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम 2.1 है, 2.1 तो आगे छोटी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट। अब थ्योरम हमारे पास है 2.2, क्या यदि वलय आर शून्य के भाजकों रहित है, वलय आर या वलय आर प्लस तथा गुणा के लिए शून्य के भाजकों रहित है, यदि इसमें निरसन नियम क्या स्टूडेंट्स? निरसन नियम सत्य है।
भाजकों रहित है यदि इसमें क्या है, निरसन नियम सत्य है, निरसन नियम सत्य है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है 2.2 का कि वल्य आर जो है वो शून्य के बाद तो रहित है यदि इसमें क्या स्टूडेंट्स, निरसन नियम सत्य है। दोनों तरफ थ्योरम प्रूव करनी है, पहले स्टार्टिंग वाला सत्य मानेंगे, आगे वाला प्रूव करेंगे। तो प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स का प्रूफ क्या मान लिया स्टूडेंट्स, पहले मान लिया ये वाला, मानना आर प्लस तथा गुणा के लिए शून्य के भाजकों रहित है। पहले के लिए क्या स्टूडेंट्स, शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है, अर्थात दो एलिमेंट का गुणा यदि 0, अर्थात क्या स्टूडेंट्स, अर्थात एक मतलब दो एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई भी, तो a क्रॉस b बराबर 0, तो क्या है स्टूडेंट्स, शून्य के बाद या a बराबर 0 या b बराबर 0, एक एलिमेंट 0 है, फर्स्ट कंडीशन है, ये हमें सत्य मानना है फ्रेंड्स। निकल नंबर 1, देन शो दैट निरसन नियम सत्य है, मतलब एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा गुणा के लिए, एक नॉन जीरो अगर होगा a नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज ac बराबर ab बराबर क्या स्टूडेंट्स, ab बराबर ac, यहाँ से b बराबर c है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ये तो हमने लिया, इतना मानना है कि रिंग में दो एलिमेंट्स का यदि गुणा 0 है तो उनमें से एक होना चाहिए नॉन जीरो और एक 0 होना चाहिए, वो शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन है, शून्य के भाजकों रहित। अब ये वाला शो करना है, इसका मतलब इतना तो हमें लेके चलना पड़ेगा, इतना लेके चलेंगे, ये सिद्ध करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि वल्य देखिए वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है, भाजकों रहित है, तो एक नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब b बराबर क्या है, यहाँ पे 0, एक नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो ab बराबर 0, क्योंकि दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होगा जब एक नॉन जीरो होगा, इसका मतलब दूसरा 0 है यहाँ पे। ये क्या शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन है, शून्य के भाजकों रहित कर लेंगे। वही सेकंड कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज ac बराबर भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है ना स्टूडेंट्स, एक नॉन जीरो है तो इसका मतलब दूसरा 0 है यहाँ पे, 2 नंबर और ये वाली 3 नंबर, ab बराबर 0 ac बराबर 0, यहाँ से आ गया ab बराबर ac, क्योंकि दोनों की RHS बराबर है, LHS में क्या होगा फ्रेंड्स बराबर, एक क्या फ्रेंड्स नॉन जीरो एलिमेंट है, ये कंडीशन में से जितनी भी लेके चल सकते हैं हम लेके भी आए यहाँ पे, तो a नॉन जीरो एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज इसको इधर लेके आएंगे ab माइनस ac, a बाहर ले लिया इक्वल टू क्या आ गया 0, a बाहर ले लिया b माइनस c बराबर 0, a क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या कहती है कि a नॉट इक्वल टू 0 है, परंतु a इंटू b माइनस c कब बन गया, a इंटू b माइनस c का मान 0, इसका मतलब a तो मान 0 परंतु b माइनस c का मान 0 होगा, तभी 2 का मान 0 आएगा, क्योंकि r शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है, तो इसका मतलब है a यदि नॉन जीरो तो दिस इंप्लाइज b माइनस c बराबर क्या आएगा 0, देन तभी a इंटू b माइनस c बराबर 0, तभी ये कंडीशन सकते हैं, ये नॉन जीरो तो ये वाला 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज b माइनस c बराबर 0, यहाँ से आ गया हमारे पास b बराबर c, इधर लिख दें। तो क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, a का मान नॉट इक्वल टू 0 और ये कंडीशन आई है ab बराबर ac, तो दिस इंप्लाइज ab बराबर ac, तो यहाँ से आ गया b बराबर c, अतः निरसन नियम क्या स्टूडेंट्स सत्य है, वाम निरसन नियम सत्य है। इसी प्रकार दक्षिण निरसन नियम लेके आ सकते हैं, a का मान नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b a बराबर c, तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर c, ये दक्षिण निरसन नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले सत्य माना था कि शून्य के भाजकों रहित है, तब सिद्ध किया कि निरसन नियम नहीं सत्य है। अब क्या मानेंगे, अब मान लिया मानना r
B बराबर A क्रॉस C, तो यहाँ से आ जाएगा B बराबर C, यहाँ से B बराबर C, ये वाली कंडीशन है, अर्थात A नॉन जीरो एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज ये इतना सत्य है हमारे पास, निरसन नियम सत्य है, देन सिद्ध करेंगे, देन प्रूव दैट A क्रॉस B, A नॉन जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट, दिस इंप्लाइज A क्रॉस B बराबर जीरो, तो देन शो करना है देन B बराबर जीरो, मतलब एक एलिमेंट जीरो। तो मतलब ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन तो हम लेके चलेंगे और ये वाला हम सिद्ध करेंगे, वो हो जाएगा हमारा शून्य के बाद को रेट की कंडीशन। तो A नॉन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज इतना लेके चलेंगे A क्रॉस B बराबर जीरो। थ्योरम 2.1 की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या थी स्टूडेंट्स, A जीरो बराबर जीरो, A बराबर जीरो, मतलब जीरो की इक्वल हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो A नॉन जीरो है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से A क्रॉस B बराबर आ जाएगा A जीरो, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स A जीरो, A हमारा नॉन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज A B बराबर A जीरो, A नॉन जीरो एलिमेंट है, A B बराबर A जीरो, तो यहाँ से A नॉन जीरो, इसका मतलब है B बराबर जीरो, क्योंकि निरसन नियम सत्य है, तो यहाँ से आ जाएगा B बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि निरसन नियम सत्य है, निरसन नियम सत्य है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास है A क्रॉस B बराबर जीरो, यदि A क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है और A क्रॉस B बराबर जीरो, देन B बराबर जीरो, इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है, शून्य के बाद को, राइट। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, शून्य के बाद को रहित, शून्य के बाद को रहित, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें निरसन नियम सत्य होगा, और निरसन नियम सत्य है तो शून्य के बाद को रहित पर लेके लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारी थ्योरम कितनी होगी स्टूडेंट, थ्योरम 2.1 तक आपको पूरा क्लियर करना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस आएंगे, उसके बाद पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, फिर फील्ड आएगा, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिंग प्रॉपर्टी जो है, जो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिंग थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरी मैडम